नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप सभी से आज फिर आया हूं बात करने इजी राइटिंग में। जी हाँ, इजी राइटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आता हूं, आप सभी से बातचीत करता हूं, वो भी राइटिंग से जुड़ी हुई। आज मैं बहुत ही हल्के विषय पे बात करने आया हूँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आया हूँ। और वो महत्वपूर्ण विषय क्या है? जो आप सभी से जुड़ा हुआ है। आप सभी के मन में सवाल आता है कि भाई आखिर राइटिंग करें तो कहाँ से करें, शुरुआत कैसे करें। बार बार मैं इस सवाल को दोहराता हूँ ताकि आप आपके दिमाग में इस बात को सेट कर लें कि राइटिंग की शुरुआत कहाँ से करनी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बहुत ही लंबा चर्चा किया था और उस विषय का नाम था स्क्रीन राइटिंग। मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको समझाया था, बताया था कि स्क्रीन राइटिंग क्या होता है और स्क्रीन राइटिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। आज मैं उससे एक कदम और आगे बढ़ करके आप सभी से सिर्फ इतना बात करने आया हूँ कि आखिर राइटिंग की शुरुआत कहाँ से करें। अभी तक के सफ़र में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ कि अब आप पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, राइटर बनेंगे नहीं। ये फैक्ट है और ये मैंने अनुभव भी किया है। जब मेरा पहला दिन था करियर का और मुझे जब लिखने के लिए बोला गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। और मेरी पहली नौकरी थी एक न्यूज़ चैनल के अंदर। अब न्यूज़ चैनल में न्यूज़ की स्क्रिप्ट लिखनी थी, अब कुछ पता ही नहीं था, तो लिखेंगे कैसे। तो उसी अनुभव के ऊपर मैंने आज की ये टॉपिक बनाई है। अब सवाल आप सभी के मन में भी है कि लिखें तो क्या लिखें, कैसे लिखें, राइट। अब मैंने पहले क्या बताया था आपको, अपने की एक वीडियो में बताया था आइडिएशन के बारे में, फिर बताया विजुअलाइजेशन के बारे में, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, किसी भी स्क्रिप्ट को कम्युनिकेटिव कैसे बनाना, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आज जो मैं बता रहा हूँ कि राइटिंग कैसे शुरू करनी है, ठीक है। अब आप कैसे शुरू करेंगे? तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप लिखना क्या चाहते हैं। ये तो पता रहेगा आपको कि क्या लिखना है। स्टोरी लिखनी है या स्क्रीन प्ले लिखना है या किसी कैरेक्टर के बारे में लिखना है या कोई वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट लिखनी है। क्या लिखना चाहते हैं आप? या कोई टेलीविज़न शो लिखना चाहते हैं, रियलिटी शो लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, हर किसी ने कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया होगा कि मैं वेब सीरीज़ लिखना चाहता हूँ, राइट। किसी ने मैं फीचर फिल्म लिखना चाहता हूँ, या किसी ने ये डिसाइड किया कि भाई मैं डॉक्यूमेंट्री लिखना चाहता हूँ। ओके, आप सभी लोगों ने जो जो आपने सोचा है उसको पेपर पे लिखिए, एक टॉपिक के शक्ल में। जैसे हर फिल्म की एक टाइटल होती है, वैसे ही टाइटल के रूप में आप उसको कुछ लिखिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट लिखनी है, ओके। आप लिखना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, आप जानते नहीं है, आपने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया है, आपके किसी टीचर ने आपको कुछ सिखाया नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप जो भी लिखना चाहते हैं आप उसका टाइटल लिखिए, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी, मिस्टर डॉन की स्टोरी, एक बहुत आसान सा टॉपिक, मिस्टर डॉन, रमेश पांडे, कुछ भी एक XYZ नाम आपने लिख लिया। अब रमेश पांडे, ये आपने लिखने की शुरुआत कर दी। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल नॉलेज शायद आपको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा, इस मंच पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। मिस्टर डॉन रमेश पांडे, आपने इस स्टोरी की एक टाइटल आपने लिख दी है। अब इस टाइटल के अंदर क्या होगा? सबसे पहले एक स्टोरी होगी, फिर इस स्टोरी के ऊपर स्क्रीन प्ले लिखी जाएगी, स्क्रीन प्ले के बाद फिर डायलॉग आएगा। ये बहुत आगे का स्टेप है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले लिखने की शुरुआत करनी है। जिस चीज़ की शुरुआत होगी वही पूरा भी होगा। अगर आपने लिखना शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं शुरू किया है तो अभी मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। आइडिएशन, कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ, पहले के वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, पेन पेपर उठा के पहला स्टेप पे आज हम लोग शुरू करेंगे। आप लिखना शुरू कर दिया, मान लो आपने एक टाइटल दे दिया, मिस्टर डॉन रमेश पांडे,
ठीक। अब इसके बाद आपको क्या लिखेंगे, आपने टाइटल जिसका नाम लिखा है उसके बारे में लिखेंगे। ओके, अब आप लिखिएगा क्या, तो रमेश पांडे मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा डॉन है। राइट, जब आप डॉन की स्टोरी लिख रहे हैं तो उसके बारे में ही लिखेंगे। तो आपने वहाँ से लिखना शुरू किया कि रमेश पांडे मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा डॉन है। अब जाहिर सी बात है आप कैरेक्टर को विजुअलाइज कर रहे हो। ओके, अब उस कैरेक्टर को विजुअलाइज करते करते दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, अब वो क्या करता है, उसका काम क्या है, वो डॉन कैसे बना है, वो सारी चीज़ें आप लिखिए। जब आप लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, अपने आप उसमें लेयर्स ऐड करते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरी एक स्टोरी लिख ली। तो पहला सेंटेंस आपने लिखा मिस्टर डॉन, टाइटल दिया, उसके बाद रमेश पांडे मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा डॉन है। जैसे मिर्ज़ापुर में कालीन भैया बहुत बड़े डॉन हैं। अब उस डॉन के आगे क्या, वो डॉन बड़े से आलीशान बंगले में रहता है। उस बंगले में उसके साथ उसके फादर, उसकी पत्नी, उसका बेटा ऐसे रहता है। फिर कालीन भैया का इस तरह का बिजनेस है जो कि पूरे मिर्ज़ापुर में चलता है। मैं एक एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ। जब आपने वो स्टोरी लिखी ना, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, किसी भी बड़े राइटर की शुरुआत छोटे से ही होती है। मिर्ज़ापुर के जिन्होंने भी स्क्रिप्ट लिखी होगी उनकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी तरह ही हुई होगी। आपको ऐसे ही लाइंस को जोड़ते जोड़ते एक स्टोरी को तैयार करना है। जब आपने ये तैयार कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके लिखने की शुरुआत हो गई है। तो आज के वीडियो का जो मेरा टॉपिक था कि लिखना कहाँ से शुरू करना है और कैसे करना है, तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि सिर्फ आपको लिखना है, और लिखना है मतलब लिखना है। लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और तभी सफल बनेंगे। शुरुआत कीजिएगा तभी अंत होगा। तो आज से शुरू कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूं। आप अगर कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो से आपके मन की एक क्वेरी तो शांत हो गई होगी कि कहाँ से लिखना है और कैसे लिखना है। शुरू कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हर स्टेप पे आपकी मदद ज़रूर करूँगा। बेस्ट ऑफ लक।